हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकॉन इंस्टीट्यूट फॉर नर्सेज देहरादून। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो आप अकॉन इंस्टीट्यूट फॉर नर्सेज देहरादून के चैनल पे जाके वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। सो आज हम नए एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, दैट इज़ द एथिक्स एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग। सो नाउ आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग, जो आपके एग्जाम पर्पस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो फर्स्ट आपका जो एथिक आता है दैट इज़ द ऑटोनॉमी। तो ऑटोनॉमी क्या होता है? राइट टू मेक वंस ओन डिसीजन। इट इज़ अबाउट रिस्पेक्टिंग अदर विशेज एंड सपोर्टिंग दैम इन देयर डिसीजंस। ठीक है, तो ऑटोनॉमी से हम क्या समझते हैं यहाँ पे कि जो भी कोई डिसीजंस ले रहा है, इधर वो नर्स है या पेशेंट ले रहा है, सो वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर डिसीजंस। ठीक है, तो ऑटोनॉमी नर्सिंग क्या होती है आपकी टू टाइप्स को देखने को मिलती हैं। जो ऑटोनॉमी है वो आपको दो टाइप की देखने को मिलती है, क्लिनिकल एंड प्रैक्टिस। हम कह सकते हैं क्लिनिकल ऑटोनॉमी और प्रैक्टिस ऑटोनॉमी। क्लिनिकल ऑटोनॉमी वो होती है जो क्या नर्स लेती है इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग केयर ऑफ पेशेंट। ठीक है, यानी सारे वो डिसीजंस जो नर्स ले रही है इंडिपेंडेंटली जब वो क्या कर रही है, पेशेंट के लिए काम कर रही है क्लिनिकल सेटिंग में। ठीक है, इन केस अगर पेशेंट बोल रहा है मुझे क्या हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है इस पर्टिकुलर पोजीशन में, या फिर क्या हो रहा है, मुझे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, तो नर्स क्या कर सकती है, इंडिपेंडेंटली पेशेंट की पोजीशन चेंज कर सकती है, उसको कंफर्ट पोजीशन दे सकती है। ठीक है, एंड एट द टाइम अगर पेशेंट को डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, तो क्या कर सकती है नर्स, उसे हाई फाउलर पोजीशन दे सकती है, ऑक्सीजनेशन दे सकती है, वाइटल साइन चेक कर सकती है। ठीक है, तो ये सब किस में आता है आपका, क्लिनिकल ऑटोनॉमी में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रैक्टिस ऑटोनॉमी। तो ये क्या होता है, जब नर्स विल टेक डिसीजंस अबाउट ऑर्गेनाइजेशन रूल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। ठीक है, तो प्रैक्टिस ऑटोनॉमी क्या होती है, जब नर्स क्या ले रही है, डिसीजंस ले रही है। ठीक है, यानी कि अपने डिसीजंस ले रही है इन द मेकिंग द रूल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, के लिए रूल्स बनाने में, पॉलिसीज़ बनाने में, या फिर कोई प्रोसीजर्स बनाने में। ठीक है, तो ये क्या होती है, ऑटोनॉमी फॉर द नर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर ऑटोनॉमी फॉर द पेशेंट। ठीक है, नाउ अगर हम बात कर रहे हैं ऑटोनॉमी फॉर द पेशेंट। ठीक है, तो अगर हम ऑटोनॉमी फॉर पेशेंट से हम क्या समझते हैं, यानी जो पेशेंट है वो क्या कर सकता है, अपने डिसीजंस खुद ले सकता है अबाउट फॉर टेकिंग द केयर एनी मेडिकल फैसिलिटी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा ऑटोनॉमी फॉर द पेशेंट। तो ऑटोनॉमी ऑफ पेशेंट से हम क्या समझते हैं, यहाँ पे जो भी पेशेंट होता है वो इंडिपेंडेंटली क्या करता है, अपने लिए डिसीजंस ले सकता है। ठीक है, यानी कि उसे अगर कोई क्या है सर्जरी के लिए हम सिर्फ बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, वो पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं फॉर पर्टिकुलर सर्जरी या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए। ठीक है, लेकिन जो डिसीजन है, ठीक है, जो कन्फर्म डिसीजन है वो किसको लेना होता है, पेशेंट को। ठीक है, तो पेशेंट इसमें इंडिपेंडेंट होता है कि वो ये प्रोसीजर या फिर सर्जरी करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता है। ठीक है, एंड एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, इधर डॉक्टर और नर्स, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वी हैव टू रिस्पेक्ट द पेशेंट डिसीजंस। तो दिस ये क्या दो टॉप देख लिए हमने, ऑटोनॉमी फॉर द नर्सिंग एंड द फॉर पेशेंट। नाउ नेक्स्ट आपका एथिक्स है दैट इज बेनिफिशंस। ठीक है, तो बेनिफिशंस क्या होता है, डूइंग गुड टू द अदर्स। ठीक है, यानी कि दूसरों के भले के लिए सोचना, दूसरों के लिए अच्छा करना। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, बेनिफिशंस आप बोल सकते हैं पोटेंशियल बेनिफिट टू
पेशेंट, ठीक है। यानी पेशेंट के बेनिफिट के लिए उसको केयर प्रोवाइड करना, उसके लिए वर्क करना, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं हम, जैसे रेज दी साइड रेल्स, ठीक है। साइड रेल्स को क्या करना, अप करना, रेज अप करना, ठीक है, ताकि पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। अदर एग्जाम्पल इज प्रोवाइडिंग केयर टू पेशेंट एंड टेक पॉजिटिव स्टेप्स, ठीक है। यानी एट द टाइम जब हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को, तो वो हमें क्या माइंड में रख के रखना है कि हमें इस केयर से पेशेंट को बेनिफिट देना है, पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट देना है। पेशेंट के बेनिफिट के लिए हम कोई भी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। इधर आप पेशेंट के बेड मेकिंग कर रहे हैं, कोई आप क्लिनिकल केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप बेड बाथ दे रहे हैं, दैट ऑल द केयर्स, जो सारी केयर आप दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं, फॉर प्रोवाइडिंग द बेनिफिट टू द पेशेंट। तो यही क्या होता है, आपका बेनिफिशेंस होता है। नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट एथिक्स आता है आपका, वो आता है नॉन मालेफिशिएंस, ठीक है। तो नॉन मालेफिशिएंस क्या होता है, नो हार्म टू द अदर्स, ठीक है। यानी अवॉइड causing harm to patient, ठीक है। यानी हमें ऐसे कोई भी स्टेप्स नहीं लेने हैं जो क्या कर सकता है, पेशेंट को हार्म कर सकता है, ठीक है। तो इसमें हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। लाइक चेकिंग मल्टीपल टाइम्स, before administering medicine, to prevent medication error, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होता है नॉन मालिफिशियंस का, वो क्या होता है, जो नर्स है वो क्या कर रही है, रिपीटिवली क्या कर रही है, जो ड्रग है उसको क्या करती है, चेक करती है, ठीक है। पेशेंट का नाम चेक करती है, ड्रग का नाम चेक करती है, एक्सपायरी डेट करती है चेक, डोज चेक कर रही है, ठीक है। क्यों चेक कर रही है मल्टीपल टाइम्स, टू प्रिवेंट दी मेडिसिनल एरर्स, ठीक है, ताकि कोई भी मेडिकेशन एरर ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उस हार्म से पेशेंट को बचाने के लिए क्या कर रही है नर्स, फ्रीक्वेंटली क्या कर रही है, मेडिसिन को चेक कर रही है। अदर एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे परफॉर्मिंग AST एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, ठीक है, बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग antibiotic to prevent allergic reaction, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो भी हम अगर पहले हम कोई भी पेशेंट को न्यू एंटीबायोटिक स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, ठीक है। इन केस हम ये पता चल सके इफ़ मे बी पेशेंट हैव एलर्जी विद दैट स्पेसिफिक एंटीबायोटिक, कि पेशेंट को कहीं उस एंटीबायोटिक से कोई एलर्जी तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, AST करते हैं, ठीक है, ताकि हम फर्दर जो कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, कोई एलर्जिक रिएक्शन है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन है, उसको हम प्रिवेंट कर सकें पेशेंट पे। नाउ नेक्स्ट इज द जस्टिस। तो जस्टिस क्या है आपका, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फेयरनेस और टू ट्रीट इक्वली एंड फेयरली, ठीक है। तो जस्टिस से हम क्या समझते हैं, यहाँ कि जो भी पेशेंट है उसे हमें, सारे पेशेंट्स को हमने क्या करना है, इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, जेंडर, रिलीजन और वैल्यूज,
ठीक है। जो भी पेशेंट हैं, सारे पेशेंट हैं, हमने उनको क्या करना है, जो नर्स है उसको इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है। एट द टाइम जब वो पेशेंट की केयर कर रही है, उसको ये माइंड में नहीं रखना है कि पर्टिकुलर जो पेशेंट है उसकी एज क्या है, ठीक है, वो किस रिलीजन को फॉलो कर रहा है, उसका जेंडर क्या है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो क्या है, इनको माइंड में ना रख के उसको सारे पेशेंट्स को क्या करना है, इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द फिडेलिटी। तो फिडेलिटी क्या होता है, फेथफुल टू एग्रीमेंट एंड प्रोमिसेस, ठीक है। यानी जो भी नर्स क्या कर रही है, प्रॉमिस कर रही है, जो भी बात कह रही है पेशेंट से, उसके लिए उससे क्या रहना है, ट्रस्टवर्दी रहना है, ठीक है। तो फिडेलिटी को हम क्या कह सकते हैं, बीइंग लॉयल फॉर हर एंड हिज, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नर्स की बात हो रही है, ठीक है, ऑन प्रॉमिसेस, ठीक है। यानी जो भी प्रॉमिस वो कर रही है, जो भी नर्स प्रॉमिस कर रही है पेशेंट के लिए, पेशेंट से, तो उसके लिए उसको क्या रहना है, ट्रस्टवर्दी रहना है, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इन केस, जैसे क्या है, एक नर्स है, वो पेशेंट को बोल रही है कि आफ्टर 30 मिनट क्या है, मैं आपका फिर से पेन के लिए पूछने आऊँगी, ठीक है। यानी कि अगर आप ये 30 मिनट के बाद क्या है, मैं आपको क्या है, पेन के लिए पूछने आऊँगी कि आपको फिर से पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फॉर दैट प्रॉमिस नर्स को क्या करना है, उस प्रॉमिस पे रिले रखना है, ठीक है, प्रॉमिस को फुलफिल करना है अपना, ठीक है। उसको 30 मिनट के बाद क्या करना है, पेशेंट के पास जाना है और पेशेंट से रिगार्डिंग फॉर हिज और हर पेन पूछना है, ठीक है। तो फिडेलिटी का ये मतलब होता है। तो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं इसमें, कीपिंग promises, ठीक है। Like if nurse told patient I will come back to check on your pain within 30 minutes, ठीक है। अगर कि नर्स क्या बोल रही है, 30 मिनट के बाद मैं क्या आऊँगी, दोबारा आपके पास आऊँगी आपका पेन को चेक करने के लिए, ठीक है। अदर एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसमें, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, इन केस अगर पेशेंट आपको कोई भी अपनी इमोशनल बातें बता रहा है, कोई फैमिली से रिलेटेड बात बता रहा है, तो आपको क्या करना है, पेशेंट अगर कह रहा है आपसे कि आपको उसे प्रॉमिस करना है कि आप ये बात किसी को शेयर नहीं करेंगे, कि अपने कलीग को नहीं बताएंगे, अपनी फैमिली मेम्बर को नहीं बताएंगे, तो आपको पेशेंट का वो कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना है, आपको वो बात किसी को शेयर नहीं करनी है, ठीक है। तो ये आता है आपके फिडेलिटी के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज द वेरेसिटी। वेरेसिटी मतलब क्या होता है यहाँ पे, टेलिंग द ट्रूथ, ठीक है। यानी पेशेंट को हर एक चीज़ आपने क्या बतानी है, सही बतानी है, ठीक है। टेलिंग द ट्रूथ अबाउट हिज हेल्थ, उसकी डिजीज़ के बारे में, रिकवरी के बारे में, डिस्चार्ज के बारे में, लैब वैल्यूज़ के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, पेशेंट को हर एक बात क्या बतानी है, सही बतानी है, ठीक है। चाहे वो उसके कोई हेल्थ इशू से रिलेटेड हो, कोई लैब वैल्यू अगर पेशेंट आपसे पूछ रहा है वो आपको सही बतानी है, रिगार्डिंग डिस्चार्ज अगर डिस्चार्ज डेज के लिए पेशेंट पूछ रहा है वो आपको सही बतानी है, और रिकवरी के लिए अगर कोई पेशेंट पूछ रहा है आपसे तो आपको वो क्लियरली बतानी है, ठीक है। आपको फेक रीअश्योरेंस नहीं देने हैं, ठीक है। अवॉइड गिविंग फेक और फॉल्स रीअश्योरेंस, ठीक है। कोई फेक या फॉल्स आपको रीअश्योर नहीं करना है पेशेंट को कि आप जल्दी ठीक हो जाओगी, आपकी बीमारी 2 दिन में ठीक हो जाएगी, ये तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, आपको ऐसे फेक रीअश्योरेंस पेशेंट को नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रूथफुल विथ कलीग्स,
ठीक है। जो भी आपके कलीग्स हैं, अदर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, उनके साथ भी आपने क्या रहना है, ट्रुथफुल रहना है, ठीक है। यानी कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है, रिगार्डिंग द पेशेंट, कि पेशेंट अगर किसी डायग्नोसिस प्रोसीजर के लिए गया है या पेशेंट को डिस्चार्ज होना है, डॉक्टर्स जो ऑर्डर्स हैं वो अपने कलीग्स को क्या बताने हैं, सही बताने हैं, ठीक है। तो ये आता है आपके वेरिसिटी में। नेक्स्ट इज द अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, आंसरेबल टू द वन सेल्फ एंड अदर्स फॉर द ओन एक्शंस, ठीक है। यानी जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपने वर्क किया है, जो भी प्रोसीजर किया है, उसके लिए आपको क्या रहना है, आंसरेबल रहना है, रिस्पॉन्सिबल रहना है, ठीक है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओन टास्क एंड एक्शन। ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे वो कोई प्रोसीजर कर रहे हो, उसके लिए आपको क्या रहना है, रिस्पॉन्सिबल रहना है, ठीक है। एक्सेप्टिंग ओन मिस्टेक्स, ठीक है। इन केस आपने कोई मेडिकेशन एरर कर दिया है, ठीक है, या फिर क्या कर दिया है, आपने कोई प्रोसीजर को क्या है, गलत स्टेप कर लिया है, या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन सही से फिल नहीं किया, ठीक है, तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ठीक है। आपको एक्सेप्ट करना है कि मैंने ये गलत कर दिया है, ठीक है, और ताकि आपको करेक्शन कराया जा सके। तो आपको क्या करना है, अपने जो भी टास्क हैं, जो भी ड्यूटीज़ आपने किया है, जो भी एक्शन आपने किया है, चाहे कोई भी प्रोसीजर किया है, उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और क्या रहना है, उसके लिए ट्रूथफुलनेस रहना है, ठीक है। और एक्सेप्ट करना है अपनी मिस्टेक्स को। अगर आपने कोई ड्यूरिंग द प्रोसीजर्स या जैसे मेडिकेशन एरर कर दिया है तो आपको उसे एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो ये आता है आपके अकाउंटेबिलिटी में। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या समझते हैं हम, स्पेसिफिक अकाउंटेबिलिटी और लाइबिलिटी एसोसिएटेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज़ फॉर अ पर्टिकुलर रोल, ठीक है। यानी कि जो भी आपको पर्टिकुलर रोल दिया गया है एज अ नर्स, आप क्या कर रहे हो, एडवोकेसी भी कर रहे हो, केयर गिवर भी हो, ठीक है। आपके डिफरेंट रोल हैं हॉस्पिटल में ड्यूरिंग प्रोवाइडिंग द केयर टू द पेशेंट, ठीक है। तो आपको पर्टिकुलर जो भी रोल दिया गया है एज अ नर्स, तो आपको क्या रहना है, उसके लिए पूरा अकाउंटेबल रहना है, ठीक है, पूरा रिस्पॉन्सिबल रहना है, ठीक है। तो दिस इज़ द लास्ट एथिक्स इन नर्सिंग, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। Thank you so much.